दिन का ना जाने कौन सा पहर था जब इस फ़ोन की घंटी ने बेजार किया। इसका जिस्म थकन से टूट रहा था और वह मज़ीद सोना चाहता था, लेकिन फ़ोन की घंटी मुतवातर बजती चली जा रही थी। इसे फ़ोन करने वाले पर गुस्सा आने लगा। ना जाने कौन फारिग इंसान था जो नंबर मिलाने के बाद काटना भूल गया। फिर इसे याद आया फ़ोन का नंबर जेम्स के अलावा किसी और के पास नहीं था। यकीन वो फ़ोन कर रहा था। इसने हाथ आगे बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फ़ोन सेट सरहाने पर रखी हुई साइड टेबल पर रखा गया था। अभी वो हेलो कहने ही नहीं पाया था कि इसे लूसी की गुस्से में चिल्लाती हुई आवाज़ सुनी। मैं इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे? ड्रामे की हीरोइन कहाँ है? मेरी बात कराओ उससे। कार्टर का फोन खोल उठा। लूसी ने इसके मना करने के बावजूद भी अपना शक दूर करने के लिए फ़ोन कर दिया था। ड्रामे की हीरोइन इसके हवासों पर सवार थी। कार्टर अचानक इसे ख्याल आया लूसी के पास मकान का फ़ोन नंबर मौजूद नहीं था, या फिर इसने नंबर ये कहाँ से हासिल किया था। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि दूसरी तरफ मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कार्टर, मैं शेरिफ थॉमसन बात कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो फ़ौरन बर्थ में ला जाओ। तुम्हारी बीवी ने किराएदार का सर फाड़ दिया है। इसकी ज़मानत देकर इसे यहाँ से ले जाओ और खुदा का वास्ता है जल्दी आने की कोशिश करो, वरना पुलिस का अमला इसके चीखने चिल्लाने की वजह से पागल हो जाएगा। कार्टर का जवाब सुने बगैर दूसरी जानब से फ़ोन बंद कर दिया गया। कार्टर ने दोनों हाथों से अपना सर पीट लिया। इसे अंदाज़ा लगाने में मुश्किल पेश नहीं आई कि इसके पीछे वर्थ में क्या हुआ था। लूसी की अनबन मकान का ऊपरी पोर्शन किराए लेने वाले उम्मीदवार से हुई होगी। इसने गुस्से के आलम में औरत का सर फाड़ दिया होगा। रेगिस्तान में वाक़ मकान का नंबर इसने जेम्स को फ़ोन करके लिया होगा। यकला इसे हंसी आने लगी। लूसी ने कुछ ही देर में शेरिफ और पुलिस स्टेशन के अमले को विजिट करके रख दिया था। वो यकीनन इन पर चीखती चिल्लाती रही होगी। हैरत की बात यह थी कि जेम्स ने फ़ोन नहीं किया था। बहरहाल वो बेड से उतरकर वॉशरूम में घुस गया। दोपहर के 3 बजने वाले थे और बाहर शदीद गर्मी बढ़ रही थी। इसने खोलते हुए पानी से मुँह धोया, फिर लिबास तब्दील करने के बाद मोटरसाइकिल की तरफ चलाया। इसे जेम्स का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि वो मोटरसाइकिल मकान में छोड़ गया, वरना वो रेगिस्तान का कैदी बनकर रह जाता। इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेगिस्तान में भगाता हुआ वर्थ मेल टाउन की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में गर्मी की शिद्दत ने इसे बुखला दिया। इसे लूसी पर शदीद गुस्सा आने लगा। वो ये बात अच्छी तरह जान चुका था कि वो लूसी के होते हुए कम से कम तहरीर पर काम नहीं कर सकता। अगर इसे दोबारा टीवी पर नाम पैदा करना था तो फिर लूसी से छुटकारा हासिल करना नहायत जरूरी था। लेकिन मसला ये था कि वो उसे तलाक नहीं दे सकता था। इस सूरत में तमाम जिंदगी इसे हर्ज की रकम अदा करना पड़ती। इसके पास कोई मुनासिब जरिया आमदन भी नहीं था इसके जरिए वो इसके अखराजात पूरे कर सकता। बहरहाल ये सब बात की बातें थी। अभी तो इस मसले को हल करना जरूरी था जो लूसी ने पैदा कर दिया था। टाउन की गलियां सुनसान थी। गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे और लूसी की वजह से वो ख्वार हो रहा था। वर्थमेल टाउन पुलिस स्टेशन 2 कमरों पर मशगूल था। पहला कमरा ऑफिस और दूसरा कमरा लॉकअप के तौर पर इस्तेमाल होता था। टाउन में जराइम की शरह ना होने के बराबर थी। गुज़श्ता साल सिर्फ 2 केसेस पुलिस स्टेशन में आए थे। एक गाड़ी के तसादुम पर मबनी था। चौकी गलती दोनों फ्री कैन की थी, इसलिए थॉमस ने इसे तंबीह करके छोड़ दिया था। दूसरा केस लड़ाई झगड़े पर मुश्तमिल था। इन्हें शेरिफ ने एक दिन लॉकअप में बंद करके छोड़ दिया था। कार्टर ने जब पुलिस स्टेशन में कदम रखा तो इसे लूसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो थॉमस को मुखातिब करते हुए इसे सरफनिश कर रही थी कि अगर इसे जल्दी घर वापस ना जाने दिया गया तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा देगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन के कमरे का ऐसे खराब था और वो गर्मी की शिद्दत से बेहाल हो रही थी। कार्टर को अपने दिमाग में टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। वह सुकून को तरस गया था। चंद दिनों के आराम की नींद सो जाना चाहता था जैसा कि आज के दिन सोया था, लेकिन लूसी ने वहाँ भी इसकी नींद में हलचल डालकर इसे परेशानी में मुबतला कर दिया था। वो कमरे के अंदर आया। लूसी कुर्सी पर विराजमान थी और शेरिफ इसे फाइल के जरिए हवा झेल रहा था। यकीनन इसे अपनी नौकरी खतरे में दिखाई दे रही। चंद दिन कबल पुलिस स्टेशनों में शिकायत बॉक्स लगा दिया गया था और महीने के महीने से इंस्पेक्शन टीम आकर चेक किया करती। अगर आप लूसी एसी के खराब होने की शिकायत कर तो शेरिफ की जान को लाले पड़ सकते थे। इसलिए कार्टर को देखते ही वो परेशान लहजे में बोला, एसी आज ही खराब हुआ है और उम्मीद है कि शाम तक इसे ठीक कर लिया जाएगा। मैं तकलीफ के लिए माजरत खाऊं। कार्टर ने इससे मामले के मुताबिक पूछा तो इसने कुछ बताने से पहले ही लूसी उसीले लहजे में बोल पड़ी, इससे पूछते क्या हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुबह वो मियाँ बीवी मकान के ऊपरी पोर्शन देखने के लिए आए। मैंने इन्हें कमरा दिखाया। इन्हें वो पसंद आ गया, लेकिन मुआवजे के मुतालिक सुनकर वो शीशे पानी में पड़ गई। औरत बहुत बदमिजाज थी। इसने मुझे तल्ख कलामी की और मैंने इसका सर फाड़ दिया। कार्टर ने शेरिफ की तरफ देखा। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, वो बेहोश है और इसके शोर का कहना है कि लूसी को लॉकअप में बंद कर दिया जाए। तो सूरत दिगर इस पर $10,000 का जुर्माना आयद किया जाए। अब तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ? $10,000 जुर्माने का सुनकर कार्टर को गश आ गया। वो कुर्सी पर यूं डे गया जैसे सब कुछ हार जाने वाला जवारी ज़मीन पर डह जाता है। शेरिफ ने परेशान सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। लूसी चुप थी। कार्टर दोनों हाथों से सर थामते हुए बोला, मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, हलक सूख कर कांटा हुआ जा रहा है। शेरिफ ने दीवार में लगे हुए कूलर से ठंडा यह पानी गिलास में निकाला और कार्टर के हाथों में थमा दिया। कार्टर ने पानी पीने के बजाय सर पर उंडेल लिया और गिलास शेरिफ को देते हुए बोला, एक गिलास और। मेरी हालत खराब होती जा रही है, मैं काफ़ी दूर से सफ़र कर रहा हूँ। शेरिफ ने तरहम आमेज निगाहों से इसकी तरफ देखा और एक गिलास और पानी से थमा दिया। इस दफ़ा कार्टर ने एक ही घूंट में तमाम पानी हल्के में उंडेल लिया। फिर शेरिफ से मुखातिब होते हुए बोला, इस मसले का कोई दरमियानी रास्ता बताओ। मेरे पास $10,000 की रकम नहीं है और मैं लूसी को लॉकअप में बंद भी नहीं देख सकता। शेरिफ ने बताया, इस सूरत हाल में तुम्हें लॉकअप में बंद रहना होगा।
कार्टर के दिमाग में ख्याल बिजली के जमाके के मानद नमूदार हुआ और लूसी से छुटकारे की आसान तदबीर इसे सुझाई देगी। वो शेरिफ से मुखातिब होते हुए बोला, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये बताओ एसी कब तक ठीक हो जाएगा। शेरिफ बोला, उम्मीद है कि शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें लॉकअप में गर्मी नहीं लगेगी, वो ऑफिस की निस्बत ठंडा है। मैं लॉकअप को मुआयना करना चाहता हूँ, आखिर तुम मेरे बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते हो, इतना तो मेरे लिए कर ही दोगे। शेरिफ ने इस बात में सारी ला दिया। इसे लेकर दूसरे कमरे में आ गया। लॉकअप साफ सुथरा था और इसमें 2 बेड लगे हुए थे, एक नीचे और दूसरा उसके ऊपर। इसके अलावा वॉश बेसन भी मौजूद था, क्योंकि इसे काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा था। शेरिफ ने से पूछा, तुम्हें लॉकअप पसंद आया? अगर नहीं तो मैं कहीं और बंदोबस्त कर देता हूँ। कार्टर बिस्तर पर बैठ गया। इसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए थे और ऊपर ओढ़ने वाली चादर भी साफ थी। इसने शेरिफ को बताया, मैं चंद दिनों के लिए लूसी से फरार हासिल करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो। मुझे इसके बदले में लॉकअप के अंदर बंद कर दो और ये शर्त याद कर दो कि 1 महीने के दौरान मुझसे कोई मिलने लॉकअप में नहीं आ सकता। मैं यहाँ बैठकर ड्रामे के प्लाट पर काम करूँगा। शेरिफ शीशोपंज में मुतला होते हुए बोला, लेकिन मेरे ख्याल में सज़ा 1-2 हफ्तों पर मबनी होगी और इसके अलावा हो सकता है कि तुमसे पूछगिछ के लिए आला अफसरान में से कोई यहाँ आ जाए। इस सूरत हाल में तुम यहाँ 1 हफ्ते तक रह सकते हो। अगर 1 हफ्ते की सज़ा हो जाए तो भी मुज़ाहिरा नहीं, तुम मुझ पर कोई और जुर्म आयद करके 15 दिनों के लिए अंदर कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द प्लाट मुकम्मल कर लूँ। शेरिफ ने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला कि लूसी खूनी शेरनी की मान लॉकअप में दाखिल हुई और बिफरे हुए लहजे में बोली, तुम यहाँ बैठे गप्पे हाँक रहे हो, मैं वहाँ पसीने से भी गिर रही हूँ, तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। कार्टर माजरत भरे लहजे में बोला, मुझे अपनी बेपरवाही पर अफसोस है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तहम मैंने शेरिफ से बात कर ली है, मैं तुम्हारी जगह सजा काटूंगा। इस दौरान तुम आराम सुकून से घर में रहना। अगर कोई किराएदार और कमरा किराया लेने के लिए आया तो इसके साथ नरम मिजाजी और नरमी से पेश आना। मैं लॉकअप में बैठकर ड्रामे के प्लाट पर काम कर लूँगा। लूसी फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, तो यूँ कहो ना कि तुम लॉकअप में मेरी वजह से नहीं बल्कि ड्रामे का प्लाट मुकम्मल करने की वजह से रहने के लिए तैयार हुआ। मैं इस खुशफहमी में थी कि तुम मेरी मोहब्बत में मुतला हो रहे हो और मुझे समझ इस वक्त आई जब तुम 1 महीने की बात की थी, जबकि शेरिफ थॉमसन ने मुझे आने से कबल ये बात बता दी थी कि सज़ा सिर्फ 2 हफ्तों तक मुश्तमिल होगी। तुमने इस सज़ा को मद्देनजर रखते हुए मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। शेरिफ थॉमसन दखल अंदाजी करते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मैं कार्टर की बजाय तुम्हें लॉकअप में बंद कर देता हूँ। फिक्र ना करो, ऐसी शाम से पहले ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लूसी तल लहजे में शेरिफ से मुखातिब होते बोले, तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान बात करने की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो हमें कुछ देर के लिए तनहा छोड़ दो ताकि हम आपस के मामला को सुलझा सके। शेरिफ खामोश से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद कार्टर बोला, मामला तो सुलझ चुका है, मैं तुम्हारी जगह यहाँ रहने के लिए मादा हूँ, फिर तुम थॉमसन से कौन सी मामले की बात कर रही हो। लूसी इसके करीब बेड के किनारे पर बैठ के फिर मोहब्बत भरे अंदाज में इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मैं जो कहने वाली हूँ इसे मुतहम्मल मिजाजी के साथ सुनने की कोशिश करना। तुम जज्बाती बहुत जल्द हो जाते हो, इस बात को ध्यान में रखना कि मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। कार्टर के दिमाग में हथरे की घंटी बजने लगी। इसे लूसी का ये रवैया परेशान करने लगा था। हम वो बोला कुछ नहीं, इसमें बातचीत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो निडाल हो चुका था। कुछ देर खामोश रहने के बाद लूसी दोबारा बोली, मैंने गाड़ी में तुम्हारे और जेम्स की गुफ्तगू ध्यान के साथ सुनी, इसलिए तुम इस बात से इनहराफ नहीं कर सकते कि ड्रामे की कहानी का मुआवजा तुम्हें $30,000 मिलने वाला है। इसलिए कल मैं टाउन आने के फ़ौरन बाद ज्वेलर्स की शॉप पर गई और मेरा इरादा $2,500 वाला हार लेने का था, लेकिन ज्वेलर्स शॉप के मालिक ने मुझे बताया कि सोने का भाव तो कुछ ही दिनों में चढ़ने वाला है, इसलिए मैंने इसके कहने पर $10,000 वाला हार ले लिया। कार्टर को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। इसके दिमाग की रगें फूट कर फटने लगी। ताहम इसे इत्मीनान जरूर था कि $10,000 का हार खरीदने के लिए इसके पास रकम मौजूद नहीं थी। लूसी सिर्फ बात कर सकती थी लेकिन हार खरीद नहीं सकती थी। लूसी ने इस पर दोबारा बम गिराया। ज्वेलर्स शॉप का मालिक बगैर रकम के हार देने पर आमादा नहीं था, इसलिए मैंने उधार लेने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर चली गई। मुझे वो पहले भी उधार देता रहा था। इसकी जुबानी मुझे मालूम हुआ कि तुमने मकान के कागजात इसके पास गिरवी रखे थे, तब मैं तुम्हें ला गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मकान मेरा है, कागजात मेरे हैं, तुम होते कौन हो मकान को गिरवी रखवाने, इसलिए मैंने तुमसे इंतकाम लेने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक से $30,000 एडवांस ले लिए हैं। जब तुम्हें ड्रामे का मुआवजा मिलेगा तो इसे वापस कर देना। कार्टर के सर पर बम का धमाका इस दफा सही मानों में हुआ। वो निडाल होकर बिस्तर पर डह गया। लूसी को तब इसकी हालत पर तस्वीर नहीं आया। वो सर्द लहजे में बोली, अब तुम अपना ये नाटक बंद कर दो, अभी से ड्रामे के प्लाट पर काम शुरू कर दो। घर के मामलात के जिम्मेदार तुम हो, बीवी की ख्वाहिशात को भी पूरा करना है। अगर यूं ही बिस्तर पर निडाल पड़े रहोगे तो ये सब कैसे होगा। वो पैर पटकते हुए लॉकअप से बाहर निकल गए। कार्टर कितनी ही देर होशो-हवास से बेगाना होकर बिस्तर पर बेसुध पड़ा रहा, न जाने कब तक पड़ा रहता अगर शेरिफ थॉमस लॉकअप में ना आता। इसे अपने सामने खड़ा देकर कार्टर थके हुए लहजे में बोला, शेरिफ थॉमसन, सब कुछ खत्म हो गया, ये दुनिया भी और जेम्स की प्रोडक्शन भी, इन सब से पहले मेरी जिंदगी। लूसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए शराब का गिलास ला सकते हो? मुझे इसकी अशद जरूरत है। शेरिफ ने तासुफ भरे लहजे में से देखा और लॉकअप से निकलकर दूसरे कमरे में आया। इसने अलमारी में शराब की बोतल निकाली और ग्लास भर कर कार्टर के पास ले आया। कार्टर ने पूरा ग्लास सलग में डेल लिया और बर्राए हुए लहजे में बोला, मुझे हमेशा के लिए लॉकअप में बंद कर दो, मैं अब यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर लूसी है, जहाँ लूसी होगी वहाँ परेशानियाँ और मुसीबतें भी आएंगी। मैं घर से सामान मंगवा कर यहाँ लॉकअप में मुंतकिल कर देता हूँ। मुतासरा फैमिली को भी ये बता दो कि लूसी की जगह मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया हूँ। शेरिफ थॉमसन ने इस बात में सर हिला दिया और लॉकअप से बाहर निकल गया।
शाम तक एसी की सहूलत बहाल कर दी गई और इससे कुछ देर कबल कार्टर का ब्रीफकेस, टाइप राइटर और कागजों के पलंदे भी आ गए। लेकिन कार्टर की हालत पहले से ज्यादा अबतर हो गई। इससे इन सोचों ने खत्म कर दिया था जो लूसी इसके दिमाग में डाल गई थी। मकान के कागजात डिपार्टमेंटल स्टोर वाले के पास गिरवी पड़े हुए थे और $30,000 की रकम के अलावा 2 माह का राशन इसके गले में फिट हो चुका था। अब इसे तकरीबन 40,000 की रकम दुकानदार को देना थी और अगर वो 2 माह में से रकम ना दे सकता तो उसे मकान से हाथ धोना पड़ते। ले देकर इसके पास सिर्फ ड्रामे से हासिल होने वाली रकम बाकी बची थी और वो किसी भी तरह $10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। और मजीद सितम यह कि ड्रामा लिखने के लिए मुनासिब माहौल अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ था। इससे साथ वाले कमरे में से शेरिफ थॉमसन और इसके मातहतों की आवाज़ें तंग कर रही थी। वो शराब के 2 घोंट पीना चाहता था लेकिन लॉकअप में मजीद मुमकिन नहीं था। थॉमस की मेहरबानी थी कि इसने कार्टर को लॉकअप में एक गिलास शराब मुहैया कर दी थी, वरना ये खिलाफ कानून बात थी। इसने कलम उठाया और ड्रामे के प्लाट पर काम शुरू कर दिया। वो जो भी लिख रहा था वो अल्फाज आपस में गड़बड़ होते जा रहे थे। जहनी यकसुई का नामो निशान नहीं था। इस समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या लिखना चाहता है और क्या लिख रहा है। बस इसके दिमाग में $10,000 हासिल करने की ख्वाहिश थी और वो मजीद जोर पकड़ती जा रही थी। इसे यह भी अच्छा लगता कि लूसी अब खामोश नहीं बैठेगी। इसे यकीन था कि कुछ ही देर बाद वो उसे मजीद परेशानी में मुबतला करने के लिए लॉकअप को रुख करेगी। इसने दिल में तहिया कर लिया कि अब इसने कुछ किया तो वो उसका गला घोंट कर इसका खात्मा कर देगा। इन चंद दिनों के दौरान इसने कार्टर की जिंदगी को अजाब बना रखा था। वो बेहद बेचैन था। वो सोना चाहता था लेकिन सोना इसके नसीब में नहीं था। वो देर तक काम करता रहा। इसने कागजों का पलंदा खत्म कर दिया था लेकिन ड्रामे का प्लाट मुकम्मल ना कर सका। रात को 3 बजे के करीब थॉमस लॉकअप में आया। कार्टर को अपनी जान निकलती हुई महसूस होने लगी क्योंकि लूसी इसके हमरा थी। इसका चेहरा गुस्से से लाल बुका हो रहा था। वो अपने हाथों की मिट्टियों को भींचते हुए आ रही थी। शेरिफ ने लॉकअप का ताला खोला, इसे अंदर धकेल दिया। फिर वो ताला लगाते हुए बोला, मेरे दोस्त, तन्हाई तुम्हारे नसीब में नहीं। लूसी ने मुतासरा फैमिली के मर्द का भी सर फाड़ दिया है, इसलिए अब ये तुम्हारे साथ लॉकअप में सजा काटेगी। कार्टर बौखलाकर लूसी की तरफ देखने लगा। वो गुस्सीले लहजे में बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो रात को अचानक ही हमारे घर आ गया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि मेरी जगह तुम्हें लॉकअप में बंद कर दिया, लेकिन वो नहीं माना। इसका तकाजा ये था कि मैं इसके साथ पुलिस स्टेशन चलूँ। मैंने इनकार कर दिया तो इसने मेरे साथ तल्ख कलामी की और मैंने वही डेकोरेशन पीस उठाकर इसके सर पर दे मारा जो मैंने इसकी बीवी के सर पर मारा था। इसका सर फट गया और वो घर से भाग गया। इसने अस्पताल जाकर टांके लगवाए और फिर पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। कार्टर को शिद्दत के साथ शराब की तलब महसूस हो रही थी। इसने मुल्तजियाना लहजे में शेरिफ थॉमस से इसका इजहार किया। शेरिफ उसीले लहजे में बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मुतासरा फैमिली ने तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया और मैं $20,000 का तकाजा भी किया है। मेरे ख्याल में तुम दोनों को कम बेश 1 महीने की सजा होगी। चूंकि लॉकअप एक ही है इसलिए तुम दोनों को इकट्ठा ही रहना होगा। बाकी का मामला आपस में तय कर लो। वो लॉकअप से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद कार्टर दोनों हाथों से सर थाम कर बेड पर बैठ गए। लूसी तंजिया लहजे में बोली, मेरे लॉकअप में आने पर तुम्हें इतना अफसोस क्यों है? ड्रामे की हीरोइन को लॉकअप में बुलाने का इरादा तो नहीं था। मुझे लगता है कि मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगी कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है। मैं तुम्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ सकती। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि तुम्हारे साथ लॉकअप में रह सकूं। कार्टर की हद बर्दाश्त खत्म हो गई थी और कितने अरसे से खोलता हुआ आतिश शीशा फट पड़ा। इसने लूसी को गर्दन के पास से पकड़ा और गला दबाने लगा, लेकिन वो इसके शिकंजे से अपने आप को छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई और पूरी कुवत से चीखने चिल्लाने लगी। कार्टर ने इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ सीध किया। वो बेड पर जा गिरे। कार्टर इसके जिस्म पर सवार हो गया और इसकी गर्दन दबाने लगा। लूसी को अपना सांस हलक में रुकता हुआ महसूस होने लगा। कार्टर के सर पर खून सवार था। इसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। ऊपर के दांत होंठों में पेवस्त होकर रह गए। मुंह में जाग निकल रही थी। लूसी को अपना आखिरी वक्त करीब दिखाई देने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर शेरिफ लॉकअप का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इसके साथ इसके मतहत भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर कार्टर को मुश्किल तमाम लूसी के जिस्म से अलग किया। वो इन तीनों के हाथों से निकलने की कोशिश कर रहा था और वो तीनों इसे मुश्किल संभाले हुए थे। ना जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी। वो वापस से बाहर हुआ जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर कार बेबस हो गया। इसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और गालियां देना शुरू कर दी। लूसी बेड पर बेसुध पड़ी थी। इसे फौरन लॉकअप से बाहर निकाला गया। कार्टर को लॉकअप में बंद करके ताला लगा दिया गया। फिर पुलिस स्टेशन के डॉक्टर को फोन किया गया। जब तक डॉक्टर पुलिस स्टेशन आया तब तक कार्टर के सर पर चढ़ा हुआ भूत उतर चुका था। डॉक्टर ने शेरिफ के साथ लॉकअप में जाकर कार्टर का तफसीली मुआयना किया और फिर थॉमसन की तरफ देखते हुए अफसोस पर लहजे में बोला, ये पागल हो चुका है। लूसी ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। आज से चंद साल कबल मैं इसके ड्रामे बहुत शौक से देखता था। मेरे सामने इसकी शादी लूसी से हुई और ये गुमनामियों के अंधेरे में गुम होकर रह गया। मैं इसके ज़हनी तनाव को महसूस कर सकता हूँ। यह बाहर रहने के काबिल नहीं। इसे पागलखाने भिजवा दो। कार्टर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट नमदार हुई। आखिरकार वो लूसी के वजूद से फरार होने में कामयाब हो ही गया था। इसे यकीन था कि वो जल्द कार्टर से तलाक ले लेगी और वो एक दफ़ा फिर आज़ाद हो जाएगा। इसने दिल में पक्का तहिया किया कि इसके बाद वो कभी दोबारा शादी नहीं करेगा।